गीता के चतुर्थ अध्याय में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो अमृतमय संदेश दिए हैं, हम सभी उन पर चिंतन करेंगे। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः व्यय्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का ज्ञान विवस्वान को दिया आदिकाल में, और विवस्वान ने फिर यह ज्ञान मनु को दिया। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि भगवत परंपरा में ईश्वर की जो कृपाएं मनुष्य की ओर आती हैं, उनमें आदिकाल से ही मनुष्य के लिए परमेश्वर उसके हृदय में अपने ज्ञान को देता है। लेकिन यह ज्ञान सर्वप्रथम विवस्वान को दिया गया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो एक शब्द यहां है अव्ययम। यह अव्यय जो अक्षर है, अविनाशी है, जो सदा से चला आ रहा है ज्ञान है, उस दिव्य ज्ञान को आदिकाल में विवस्वान को दिया गया। विवस्वान के दो अर्थ हैं। एक तो विवस्वान राजा हुए हैं। विवस्वान को ज्ञान पहले दिया गया, तो उसी परंपरा में आगे मनु को दिया गया। मनु के अनुसार फिर हमारे जितने भी मनवंतर चलते हैं, मनु अपने आप में एक उपाधि हो गई थी, और अनेक अनेक राजा जो धर्म शास्त्र को और धर्म के सूत्रों को प्रशासन चलाने के लिए और मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए उन लोगों ने जो ज्ञान दिया और समाज का पालन किया, वो सब मनु कहलाए। ऐसे अनेक मनु का वर्णन पुराने ग्रंथों में मिलता है। उसी में वैवस्वत मनु का ये मनवंतर, मतलब एक एक मनवंतर युगों के अनुसार जो चल रहे हैं, वो काल गणना भी मनु के अनुसार है। और मनुष्य को मनुष्य के रूप में भी जो जाना जाता है, तो यही कहा जाता है कि हम मनु वाले व्यक्ति हैं या मन वाले व्यक्ति हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए कि विवस्वान को पहले ये ज्ञान दिया गया, विवस्वान से फिर ये मनु को आया, और मनु से फिर ये इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया गया। ये सब कहने का अर्थ केवल ये है कि वह प्रतापी राजा जो सूर्यवंशी थे, इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे, उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ परंपरा से, और उसी परंपरा में जो आगे राजा हुए, चाहे वो रघु हुए, दिलीप हुए, अज हुए, राजा दशरथ हुए, राजा राम हुए, राम जी के बाद फिर 24 पीढ़ियों का और वर्णन आता है। वे जितने भी राजा लोग हुए हैं, उन सभी राजाओं ने इस ज्ञान के अनुसार प्रजा का शासन किया, प्रजा को चलाया। भगवान श्री कृष्ण ने जो इससे पूर्व अध्याय में कहा गया था कि प्रत्येक आदर्श व्यक्ति को समाज में जो श्रेष्ठ है, जो ऊंचा है, उस व्यक्ति को वो व्यवहार अवश्य करना चाहिए जो आगे परंपराओं से चल सके। वह कोई भी ऐसी त्रुटि और ऐसी गलती न करे कि उसके बाद आगे चल करके अगर उसी चीज़ को उसके बच्चे दोहराते हैं या अपनाते हैं, तो स्वयं को दुख लगे कि मेरी बुरी चीज़ें मेरे बच्चों ने भी पकड़ ली है,
किसी घर में नशा करने की किसी को आदत है और उसके बच्चों ने भी वैसा सीख लिया हो, या किसी व्यक्ति को जुआ खेलने की आदत है, वैसे जुआरी उसके बच्चे हो जाएं, और जिस तरह का उदंड पिता है और वैसे उसके बालक भी हो जाएं, तो पिता की वो हार मानी जाती है कि वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाया। भारतीय परंपरा में किसी समय में लोगों को, ये गुलामी काल में, ये समस्या रही कि शिक्षा लोगों की कम हो गई, लेकिन कमाल की बात ये थी कि वो कम पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों को लायक बनाने में और अच्छी नैतिक शिक्षा देने में, उनको नैतिक बनाने में, नीति युक्त चलाने में उन लोगों ने बहुत मेहनत की। ईमानदारी बहुत थी, भलाई बहुत थी, जन कल्याण की भावना बहुत थी। उससे भी बड़ी बात ये रही कि वे सब लोग अपने बड़ों के प्रति और अपने रिश्तों के प्रति बहुत ईमानदार लोग रहे, उनको आदर देते रहे। इसलिए श्रवण कुमार अगर त्रेता युग में हुए तो श्रवण कुमार की भी परंपरा इस देश में चलती रही, क्योंकि राम जी ने श्रवण कुमार की परंपरा को सम्मान दिया। यद्यपि राजा दशरथ के द्वारा अनायास, आकस्मिक, या कहना चाहिए कि दुर्घटना उनके द्वारा घट गई, असावधानी से, लापरवाही से, तो भी समझ लीजिए कि श्रवण कुमार के दिव्य गुण को भगवान राम जी ने परंपरा में आगे दिया। उन्होंने अपने पिता को जिस तरह से मान दिया, दर्शाया कि समाज में ये आदर्श होने चाहिए। तो यहाँ जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है, दो अर्थ इसके किए जा सकते हैं और अधिकांश व्याख्या करने वाले लोगों ने अर्थ किए हैं। विवस्वान का दूसरा अर्थ जो है वो सूर्य है। तो यहाँ ये बताया गया है कि परमेश्वर के द्वारा यह ज्ञान सूर्य को दिया गया। सूर्य को दिया जाने का मतलब क्या हुआ कि सूर्य से लेकर सौर मंडल तक, ब्रह्मांड तक, इसी ज्ञान के आधार पर सृष्टि का चक्र चल रहा है। पूरी सृष्टि में यही एक विशेषता दिखाई देती है कि सभी उन दिव्य सिद्धांतों के आधार पर संसार में कार्य कर रहे हैं कि सूरज तपता है अपने लिए नहीं, सबके लिए, और जो सबका हो गया वही पूजनीय है। इसलिए भारतीय परंपरा में सुबह उठकर लोग जो है उगते सूरज को प्रणाम करते हैं। तो चढ़ते हुए सूरज को प्रणाम करने का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रगति करता है, शिखर की ओर बढ़ रहा होता है, तो दुनिया उसको प्रणाम करती है। ऐसा हमारे यहाँ एक लोकोक्ति है, मुहावरा है। यद्यपि ऐसा होता नहीं है। चढ़ते हुए, ऊपर उठते हुए आदमी को प्रणाम करने के बजाय लोग प्रहार करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। जब कहीं वो पहुंच जाता है उसके बाद प्रणाम करें तो बात अलग है। लोगों की अपनी एक आदत होती है। यदि आप तरक्की कर रहे हैं और ऊंचाई पर पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, उस समय आपको नीचे घसीटने वाले लोग, क्योंकि पृथ्वी तो अपनी तरफ खींचती ही है और ऊपर फेंकी गई चीज को धरती नीचे खींचती है, लेकिन धरती पर बसने वाले भी तो धरती वाला काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनके होते हुए कोई ऊपर उठ जाए तो ये कैसा, फिर तो वो है ही नहीं इस दुनिया में। उनकी तो पूरी कोशिश ये रहती है कि कोई ऊपर उठे ही नहीं, और अगर उठ गया तो फिर हमारे पास में कुछ बहाने होते हैं कि ये बेईमानी से आगे गया है, छल कपट किए इसने, सिफारिशें की हैं, गलत तरीके से गया, क्योंकि हम पीछे रह गए, क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम भले लोग हैं। तो बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बात सोचने वाली है कि जो सूर्य को हम सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है, कहा जाता है कि सूरज जब भी उगता है, हालांकि दूसरे अर्थ में कहा जाए तो सूरज तो ना उगता ना अस्त होता है, लेकिन सूरज की किरणें जिस पृथ्वी के हिस्से पर जिस समय पड़ती हैं उसको प्रभात का समय माना जाता है।
उस प्रभात काल में उठकर लोग सारे संसार को ऊर्जा देने वाला, ऊष्मा देने वाला, प्रकाश देने वाला जो सूर्य है, वह एक समान सब पर अपना प्रकाश डालता है और जागृति देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि उसी सिद्धांत का पालन सूर्य कर रहा है। और बात इतनी नहीं, सौर मंडल के सब देवता उसी तरह से पालन करते हैं। सब के कारण जीवन चलता है। इस पृथ्वी पर जो जीवन है इन सब के कारण है। तो जो दूसरों को जीवन जीने में सहयोगी बनता है, समझ लीजिए कि उसके पास भगवान का दिया हुआ ये सिद्धांत, वो नियम काम कर रहे हैं। यही उपदेश है कि ये ज्ञान विवस्वान को दिया गया और विवस्वान से प्रेरणा पाकर इसी ज्ञान को मनु ने धारण किया। और यही ज्ञान मनु कौन? आदि राजा, पहले प्रथम राजा जो थे वो मनु थे। और मनु के द्वारा इस पृथ्वी पर मनुष्यों को ठीक ढंग से जीवन जीने के सिद्धांत दिए गए। अधिकांश लोग जो है इस बात को कहने लग जाते हैं कि मनु ने समाज के टुकड़े कर दिए। ऐसा नहीं है, उन्होंने समाज के टुकड़े नहीं किए। समाज के विभिन्न स्वभाव वाले लोगों को उनके कर्तव्य समझाकर उन लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित किया और सबको अपने अपने स्वभाव गुण धर्म के अनुसार उनके धर्म बताए, उनके अनुसार व्यक्ति जीवन जिए तो समाज का ढांचा सुखद रह सके। इस पर मनु महाराज ने व्यवस्था दी। उनकी जो व्यवस्था है उसी को मानव धर्म शास्त्र कहा जाता है। और उन के अनुसार प्रजा में जो हमारे देश में जो इतनी अच्छाई और सच्चाई चली आती रही, उसका एक कारण ये भी है कि हमारे शासक अच्छे थे और उनके पीछे मनु की परंपरा थी। तो सूर्यवंशी क्षत्रियों के पूर्वज इक्ष्वाकु, और यहाँ प्रेरक तत्व जो है सूर्य है। विवस्वान सूर्य को कहा जाता है। सूर्य निष्काम कर्म योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। बिना किसी भेदभाव के, आशा अपेक्षा के समान रूप से, निःशुल्क रूप से वह अपने दान, अपने कर्म, अपनी कृपाएं वितरित करता चला जाता है। मनु और इक्ष्वाकु ये गृहस्थ राजा थे। वे कर्म योग में लगे रहे, ग्रह छोड़ करके, घर को छोड़कर संन्यास्त नहीं हुए। उन्होंने जिस तरह से राज परंपरा को अपनाकर और राजर्षि होकर, मतलब राजा रूप में ऋषि होकर उन्होंने अपना जीवन जिया, तो उससे एक ऊंचे समाज की रचना हुई। तो वो जो ऊंचे समाज की रचना हुई उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही दिव्य ज्ञान था। मतलब ये क्षत्रियों को ये ज्ञान दिया गया क्योंकि अर्जुन जो है क्षत्रिय है और उन्होंने ये समझाने की चेष्टा की कि तुम राजा होकर, क्षत्रिय होकर, प्रतापी एक योद्धा होकर अपने क्षात्र धर्म का पालन करते हुए इस ऋषि परंपरा को अपना सकते हो। ये कमाल की बात रही है भारत में कि चाहे कोई व्यापारी था, वाणिज्य कर्म करने वाला व्यक्ति था, या फिर वो राजकर्म करने वाला व्यक्ति था, या फिर ब्राह्मण वृत्ति वाला व्यक्ति शिक्षक बनकर समाज में दिशा दे रहा था, तो सबके पास में ये एक दिव्य ज्ञान का ही प्रभाव था। या फिर हमारे वो श्रमिक वर्ग वाले जितने भी लोग हैं, मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले लोग, सभी लोगों के पीछे इस दिव्य गुणों की विशेषता रही है, जिसका परिणाम ये था कि हमारे समाज की एक सुंदर सुरचना हुई। और यहाँ अन्न धन में कभी कोई कमी नहीं रही। भारत में समृद्धि में बहुत ऊंचाई पर रहे, आध्यात्मिक रूप से हम लोग बहुत ऊंचाई पर रहे। लेकिन ये बात जरूर रही कि एक समय आकर हम लोग अपने योद्धा वाले रूप को भूल गए।
और जब योद्धा वाले रूप को भूल गए, क्योंकि शत्रुओं को, रोग को, बुराई को हटाने का सामर्थ्य भी आप में होना चाहिए, दिव्य गुणों को लाने का सामर्थ्य तो होना चाहिए, अच्छाई तो आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन बुराई से बचना और बुरे लोगों को बढ़ने न देना, इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। हर माली इस बात को और हर किसान इस बात को ध्यान में रखता है कि उन पौधों को पनपने दें जिनके द्वारा फल और फूल मिले, लेकिन जो अपने आप घास कबाड़ उग आती है और उन पौधों के भोजन को भी खाकर उन्हें दबाने लग जाती है, उस घास कबाड़ को काटना पड़ता है। अगर वो उन्मूलन नहीं करें तो फिर अच्छे पौधे पनपेंगे नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये कार्य बन जाता है कि बुराई से दूर रहे, एक बात, बुराई को दूर भी करे, समाज में बुराई को पनपने ना दे। भगवान श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षियो विदुः सह काले नेह महता योगो नष्ट परं तपः। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि कर्म योग की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा लोग इस योग विद्या को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके उसमें दीक्षित होते थे। उसी का परिणाम था कि उस काल का सामाजिक जीवन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था। दो बातें यहां बहुत ध्यान रखने की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये ज्ञान जो दिया जा रहा है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये आज का ज्ञान नहीं, नवीन नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही, ये परंपरा से चला आ रहा है। तीसरी बात उन्होंने ये कही, ये आदिकाल में, सृष्टि के आदिकाल में परमेश्वर के द्वारा ये ज्ञान दिया गया था। वही ज्ञान जो पहले विवस्वान को दिया गया, मनु को दिया गया, और मनु के बाद में इक्ष्वाकु जो सूर्यवंशी राजा थे उनको दिया गया। अयोध्या के वे राजा जिनकी परंपरा से आगे फिर अनेक राजा लोग इसी सिद्धांत का पालन करते रहे और प्रजा का शासन करते हुए प्रजा के अंदर आध्यात्मिकता, नैतिकता, दिव्यता उत्पन्न करने में उन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि इस प्रकार से ये ज्ञान चला आता रहा। लेकिन समय के साथ में ये लुप्त हो गया था। अब मैं इसी ज्ञान को फिर प्रकट कर रहा हूं, तुम्हें दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ज्ञान की परंपरा जो है वो प्राचीन परंपरा है। सदा से ये ज्ञान रहा है। और वेदों में जैसे कहा, यस्मिन ऋच साम यजुंस यस्मिन प्रतिष्ठिता, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समस्त प्रकार का वैदिक ज्ञान से लेकर और जितना भी अच्छे से अच्छा ज्ञान हो सकता है वो सबके अंदर विराजमान है, लेकिन उसे सीख कर प्रकट करना होता है। और एक समय ऐसा होता है व्यक्ति का, जब आप कोई ध्यान ज्ञान में ज़्यादा आगे चले जाते हैं और उस समय आपको कोई पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है उस समय जैसे कोई आदमी आपको पहले मिला हुआ था, अब वो दोबारा जो मिला हो तो आप कहते हैं आपको मैंने पहले कहीं देखा है, आपसे पहले मेरा परिचय हुआ। ये ध्यान नहीं आ रहा कि आप मिले कब थे, लेकिन मिले थे। तो आप जब भी पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ने का मतलब ये है कि कहने का ढंग किसी का अलग हो सकता है, लेकिन उसके जो सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत पुराने चले आ रहे हैं। तो उन्हें पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि ये तो मैंने पढ़ा है कहीं पहले, और जबकि वो पुस्तक आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ पहले से विद्यमान है। और यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये समझाई गई है कि राजाओं को क्यों दिया गया, क्योंकि जिनका प्रभाव समाज में सबसे अधिक चलेगा, सबसे पहले उनको ठीक करना जरूरी है। हर समाज में ऊपर बैठे हुए लोगों का प्रभाव नीचे तक आया करता है। ऊपर वाला गलती करता है तो नीचे तक भी
वो गलतियां चल रही होती हैं। और वो सिद्धांत क्या होते हैं, तो ये भी जो है महाभारत में ही समझाया गया है कि वे सिद्धांत का पालन करने वाले जो लोग होते हैं, ऊंचाई पर चलने वाले लोग होते हैं, वो किस तरह के हो जाते हैं। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है, प्रजा कार्यम तो तत्कार्यम, प्रजा सौख्यम तो तत्सुखम। मतलब ये कि जो प्रजा का कार्य है, जनता का जो काम है, वही कार्य राजा का हो जाए। राजा उसी काम को, जो काम प्रजा का है, वो काम समझे कि मेरी प्रजा का ऐसा नहीं, मेरा ही है। प्रजा कार्यम तो तत्कार्यम, प्रजा सौख्यम तो तत्सुखम। जो प्रजा जिसमें सुखी हो उसी में उसे अपना सुख मानना है। प्रजा प्रियम प्रियम तस्य स्वहितम तो प्रजा हितम। और प्रजा को जो प्रिय लगता है वही राजा को भी प्रिय लगना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे कोई अपनी संतान के सुख को, सुविधा को, खुशी को पहले महत्व देता है। पिता को अपना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है मेरा बेटा जिसमें खुश रहे, मेरे बेटे का हित जिसमें हो। प्रजा का जो हित जिसमें है, राजा कहे बस इसी में मेरा हित है। प्रजार्थम तस्य सर्वस्वमात्मार्थम न विधीयते। कहा गया है कि जो कुछ भी है सब प्रजा का है, उसका अपने लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी जिसकी इच्छा शक्ति है वही इस पूरी वसुधा को अपना मानकर चल सकता है। और ऐसा व्यक्ति केवल पृथ्वी पर राज करता है, ऐसा नहीं, वो सारी प्रजा के हृदय में राज करता है। ये है वो परंपरा कि प्रत्येक राजा को ये लगना चाहिए कि प्रजा कार्य, प्रजा के लिए जो करणीय है का समझो मेरा ही कार्य हो रहा है। प्रजा को जो सुख पहुंचे जिस चीज से, तो उस प्रजा के सुख को वो अपना सुख माने। प्रजा जिसमें खुश हो जाए, पसंद आए उसको, उसी में वो अपनी पसंद माने। वो कहते हैं ना कि किसी एक सुंदर फोटो में माँ और बेटा दोनों हंस रहे हैं और दोनों की मुस्कान अद्भुत है। तो अब बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ इस चित्र को देखो और देखकर बताओ मुस्कुराहट मेरी अच्छी लग रही है, तुम्हारी अच्छी लग रही है। अब इसको सुनने के बाद माँ कहती है मुस्कुराहट तुम्हारी अच्छी है। बोले फोटो आपका अच्छा आया है। माँ कहती है मेरी मुस्कुराहट बेटा तेरी मुस्कुराहट के साथ जुड़ी हुई है। जब तू मुस्कुराता है तभी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। मेरी अपनी मुस्कुराहट नहीं है, इसलिए अच्छी मुस्कुराहट तो तेरी ही है। जब प्रजा मुस्कुराए तब राजा की मुस्कुराहट आनी चाहिए। उसे लगना चाहिए कि मेरी प्रजा खुश है तो मेरे लिए खुशी है। ये सिद्धांत दिए गए। इस सिद्धांत का परिणाम हुआ कि हमारे देश के जो राजा लोग थे उन्होंने प्रजा को, समाज को बहुत कुछ दिया। इसलिए पीछे जो उदाहरण आप लोगों ने कृष्ण भगवान का जो सुना ना, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जैसे जनक आदि ऋषियों ने, जनक आदि राजाओं ने शासन प्रशासन करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किए, क्योंकि वे लोग इस अविनाशी योग को अपना रहे थे। और इस अविनाशी योग का फल कहा गया, इस योग का फल है मोक्ष, मुक्ति तक पहुंच जाना। रघुवंशम में जो वर्णन कालिदास ने किया है उसमें वही तो कि ये वो राजा लोग थे जो अपनी प्रजा का पालन करते करते धर्म पूर्वक अपने पुत्र को जिस समय राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए जाया करते थे, तो उनके तप करने के बाद शरीर छूटने के समय में उनके लिए स्वर्ग से रथ उतरा करते थे कि जिसमें
रथ पर बैठाकर उन्हें कहा जाता था कि स्वर्ग में राज करने के लिए आपका स्वागत है। मतलब वो कालिदास तो कवि है, वो कवि का अपने कहने का ढंग है। उस कहने के ढंग में उन्होंने ये समझाया है कि जिसने इस धरती पर स्वर्ग बनाया हो और स्वर्ग बनाए नहीं, स्वर्ग का राजा बनकर बैठा हो, तो उसके लिए वहां भी स्थान है। कहा जाएगा कि तू यहां भी स्वर्ग का राजा बनकर के ही बैठेगा। इसलिए उनके लिए विमान ऊपर से आते थे। राजनीति में रहता हुआ व्यक्ति इतना आध्यात्मिक हो सके और धर्मपूर्वक चल सके, ये जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण चीज है। भगवान श्री कृष्ण ने इसको समझाया तो संदेश है कि ज्ञान का प्रवाह चलना चाहिए, प्राचीन स्वस्थ परंपराएं जीवित रहनी चाहिए और हम प्राचीन काल से चले आ रहे दिव्य ज्ञान का सम्मान करें और स्वस्थ परंपराओं को अपने और अपने परिवार में, यहाँ तक कि अपने समाज में उन परंपराओं को जीवित करें। सड़ी गली परंपराएं नहीं, स्वस्थ परंपराएं समाज में चलनी चाहिए। ये हमारी धरोहर है और वही हमारी संपदा है। जो अपनी इस दौलत को संभाल कर रखते हैं, उनकी संतति, उनका कुल आगे निश्चित रूप से धर्मात्मा रहते हैं और धर्मात्मा ही हरे भरे रहेंगे। दुष्टता करने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसकी जड़ें कट जाती है और जड़ कटा हुआ पेड़ कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता। थोड़ी देर के लिए हरा भरा दिखाई देगा लेकिन सूख जाएगा। सभी की जड़ें धर्म है और ये धर्म की परंपराएं प्राचीन काल से, आदिकाल से चली आ रही हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का आज के लिए संदेश है। सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आप सबको फिर से आह्वान करूंगा कि इस दिव्य ज्ञान के लिए हम हर दिन श्रद्धापूर्वक बैठें। कल फिर हम लोग मिलेंगे। ओम शांति 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 ही ओम।